हेलो दोस्तों, आज हम लोग मॉक टेस्ट 5 देखेंगे और आपने पीछे 4 जो मॉक टेस्ट देखा होगा कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बोला है कि फुटबॉल श्रेणी में एताना बोनामाटी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये बिल्कुल का जीता है इसने, लॉरेंस एताना बोनामाटी ने। और ये फुटबॉल श्रेणी में पहली महिला है जो ये आपको पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, मतलब ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ये पहली महिला है एताना बोनामाटी। तो ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो पहले जीतता है और भी महिला में, तो उसको अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, फिर दूसरा बोला है कि लियोनेल मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए, लियोनेल मेसी ने 2023 में ये जीता था। ठीक है, लेकिन 2025 की बात करें तो अरमांड डुप्लेंटिस था। ठीक है, डुप्लेंटिस, वो भाला फेंक वाला, जैसे नीरज चोपड़ा है उसी तरह अरमांड डुप्लेंटिस ये भाला फेंकने वाला है। ठीक है, तो हमारा केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2025 में ERDI के ग्राहकों को किस सुविधा के माध्यम से बीमा प्रीमियम भुगतान करने की अनुमति दी गई है? तो वह है आपका स्टैंडिंग डेबिट अवार्ड। फिर बोला है कि FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जीता है? तो नीदरलैंड में। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। बोला है कि साबुन की मार्जन क्रिया यानी क्लीजिंग एक्शन में मिशेल की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो होता है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उन्हें पानी के साथ हटाना। ठीक, फिर बोला कि चागोस द्वीप समूह के स्वामित्व को लेकर किन 2 देशों के बीच फरवरी 2025 में एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता हुआ है? तो कौन कौन हुआ है? तो ये हुआ है मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो किसके बीच किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में? 280 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कांगड़ा चाय, जिसे यूरोपीय संघ से GI टैग मिला, मुख्य रूप से किस राज्य से? ये हिमाचल प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रमुख नियुक्तियां। ठीक है, तो के राजा रमन IFSC के अध्यक्ष, ये बिल्कुल सही है। TB सोमनाथन भारत के कैबिनेट सचिव, बिल्कुल सही है। अमरिंदर सिंह BIS के महानिदेशक, ये गलत है, क्योंकि BIS के महानिदेशक अभी कौन है? तो प्रमोद कुमार तिवारी है। ठीक है, तो ये है महानिदेशक। अगला देखते हैं, तो केवल 2 सही था, 1 और 2। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में क्रेब नेबुला की विस्तृत तस्वीरें भेजा है। क्रेब नेबुला का निर्माण किस खगोलीय घटना से होता है? तो सुपरनोवा विस्फोट से होता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है और यह संचित होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, पता है, और यह पित्ताशय में संचित होता है। दोनों सही है, और आपको पता है ये वसा के पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में चर्चा में रही? तो वो थे रामनाथ कोविंद। ठीक, हाल ही में नमो भारत ट्रेन का विस्तार किस कॉरिडोर पर किया गया है? तो ये दिल्ली मेरठ RRTS का आपको पता फॉर्म क्या होता है? तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेगा कभी कभी अगर एग्जाम में। भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें अखंडता भी जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, ये सब तीनों शब्द जोड़े गए थे। ये कौन से? 42वें संशोधन में और 1976 में, और इसे लघु संविधान भी बोला जाता है, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है।
44वां कितना 1978 में हुआ था। ठीक। 86वां आप लोग बताएंगे, ये था 2002 में, और ये किसे था, तो ये शिक्षा से रिलेटेड था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 24वां देख लीजिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए कब कभी ये बदलता रहता है, लेकिन 13वां मान लेंगे। तो लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर बदलता रहता है, 13 से ऊपर नीचे होते रहता है। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर किस नदी के तट पर है, तो आपको सबको पता है, तुंगभद्रा। मैंने आपको पता है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के बारे में सब बता रखा है, जो ज्योग्राफी क्लास मैंने कराया था। ज्योग्राफी का 100 क्लास कराया था, आप लोग जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये मैंने बहुत 100 क्लास कराया है। चपाचार कूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो चपाचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक। झूम खेती के बाद भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस कौन सा है, तो आपको पता है आईएनएस विक्रांत। मैंने कल आईएनएस अरिहंत के बारे में बताया था, क्या बताया था इसका आप लोग कमेंट करना है। पिछले जो मॉक टेस्ट 4 बताया था, उसमें मैंने आईएनएस अरिहंत के बारे में बताया। ठीक है, तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है, तो पराबैंगनी किरणों द्वारा। और देखिए मॉक टेस्ट सभी देख ही लीजिएगा, मात्र 10-10 मिनट के हैं सभी मॉक टेस्ट, और 10 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लेना बहुत ही अच्छी बात होता है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा कहाँ चला गया था, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है। ठीक, सही है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के आवश्यक होता है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में मदद करता है, बिल्कुल सही है, यानी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बेगूसराय, भारत। देखिए भारत सबसे आगे आ गया है। ठीक है, और लोग बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, क्या ही बनेंगे नहीं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित हुआ है, 2024 में, तो आपको पता है रूस में हुआ था। लेकिन 2025 में की बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, 2026 की बात करते हैं। 2025 का आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने बताया है 2025 में कहाँ हुआ है, तो 2025 का आपको बताना है। मैं बता ही देता हूँ, ये ब्राज़ील में हुआ था। हाँ, ब्राज़ील में ही हुआ था ना। आप लोग एक बार 2025 का कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 2025 वाला, 2026 वाला मैं बता देता हूँ। 2026 पूछिएगा तो ये भारत में हुआ है, ठीक। और 2027 का चीन में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, तो वीपीएन का पूर्ण रूप होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक। हाल ही में घोषित 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो ओपेनहाइमर तो पहले था, इस बार किया है द ब्रूटलिस्ट ने, ब्रूटलिस्ट इसको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं था। मिनामाटा रोग किस तत्व के प्रदूषण के कारण होता है, तो किस होता है, तो आपको पता नहीं चाहिए, ये पारस होता है। ठीक है, और कैडमियम से क्या होता है, तो इटाई इटाई होता है, इटाई इटाई रोग होता है, याद रखिएगा। बहुत पूछता है, ये दोनों बहुत पूछता है, मिनामाटा और इटाई इटाई रोग। मैत्री और भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, तो आपको पता है कालीबंगन था। आप लोग को अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, तो मैंने 200 एमसीक्यू करा है सिंधु घाटी सभ्यता से, आप लोग देख लीजिएगा चैनल में जाके, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने 100 सीरीज जो चलाया था ना, वो जरूर देखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका मैंने 100 क्वेश्चन कराया था, और बायोलॉजी ये सबके लिए कराया था। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली, तो आपको पता है लाइसोसोम। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस अवधि के लिए पेश किया है, तो 2026-31 के लिए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो किस राज्य ने की है आपको बताना पड़ेगा, तो आप लोग बताइए।
किस राज्य ने किया है? तो आपको पता है ये कर्नाटक ने किया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो आपको पता है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। ठीक। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको पता है शंकराचार्य ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो ये है वर्तमान सचिव, ये एंटोनियो गुटेरेस है। और WHO के कौन है? तो टेड्रोस एडनोम है। ठीक है, टेड्रोस एडनोम याद रखिएगा, ये WHO के WHO। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ओहो, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? ओजोन करता है। और ओजोन का सूत्र क्या आता है? O3। हाल ही में चर्चा में रहा अमृतकाल का विजन किस वर्ष तक भारत का विकसित राष्ट्र बनाना है? तो 2047 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको पता है तो 1948 में हुआ था, याद रखिएगा। विद्युत धारा के मापने के लिए तो एमीटर। और चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो P वीरुमुथुल था। और एस सोमनाथन आपको पता है इसरो के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना जो मैंने बोला है। ठीक, और नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ताकि आप हम लोग का जो भी है संगठन बढ़ता रहे। थैंक यू।